गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथ्स क्विज। ये कह रहा है कि 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक मैथ्स के क्विज के अंदर भाग लिया, मैथ्स क्विज के अंदर। फिर कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या इज 4 more than the number, is 4 more than the numbers of boys। मीन्स ये कह रहा है कि यहां जो है लड़कियों की संख्या, ठीक है, समझ रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या इज 4 more than the number of boys, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा। मोर देन का मतलब क्या होता है? ज्यादा। जैसे एक संख्या 5 है, कोई भी संख्या ले, उससे 4 ज्यादा कितनी होगी? एक कोई संख्या आपने जूम कर ली 5 है, उससे 4 ज्यादा कितनी होगी? तो करीब 5 + 4 कितना होगा? 9। एक कोई नंबर है, जैसे 3 ले लिया, इसका 4 more than कितना होगा? 7। सेम टू सेम यही सिस्टम है। अब आपको निकालना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, और इसको ग्राफिकली आपने जो है ना, ग्राफिकली बोर्ड के ऊपर जो है इसको शो करना। तो अभी 2 मिनट पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई लीनियर इक्वेशन का रियल लाइफ में क्या यूज है। अब यही कोई क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन है, आपको बोल दे कि भाई 10 बच्चों ने जो है ना एक कंपटीशन प्रतियोगिता में भाग लिया, और यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 ज्यादा है या 4 कम है, तो बताइए अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या क्या हो। ये तो अगर स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या निकालनी हो, या ऐसे ही कीमत की बात आ जाए, जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपए है, कॉपी की कीमत 7 रुपए है, तो कुल कीमत निकालनी हो तो भी आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसमें लगा के दिखाते हैं आपको कैसे होगा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो एक तो आपको मानना पड़ेगा, बॉयज एंड गर्ल को मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, क्या कर रहे हैं हम? लेट करना, लेट करना, सपोज करना, शो करना, मानना पड़ेगा। हमने क्या मान लिया? एक्स मान, ठीक है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि 10 स्टूडेंट्स है क्लास के। तो पहली कंडीशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एक्स क्या माना था हमने? वाई, और वाई क्या क्या माना था? गर्ल्स। तो x + y = 10 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। x क्या है? बॉयज, और y क्या है? गर्ल, और टोटल सम किसके इक्वल होगा? 10 के। एक कंडीशन तो होगी। अब दूसरी कंडीशन जो है ना यहां से लेनी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपने नंबर ऑफ गर्ल किसको मानना है? वाई को मानना है। मैंने कहा वाई क्या है? इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, 4 more than।
तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू 4 प्लस में x। इसका क्या मतलब हुआ? y मीन्स आपने किसको मानना है? गर्ल्स को मानना है कि y जो है वो 4 मोर देन प्लस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज। तो यानी कि 4 प्लस बॉयज इज इक्वल टू y मीन्स गर्ल्स। y क्या मानना है आपने? लड़कियों की संख्या है, और इन्हें कहा 4 ज्यादा है लड़कों से। लड़कों से 4 ज्यादा होने का मतलब क्या है? x+4। तो x+4 किसके बराबर हो? y के बराबर। y का मतलब लड़कियों की संख्या। भाई एक एग्जांपल से समझो, एक नहीं आ समझ आ गया। मतलब कि जो 4 प्लस x है ना वो नंबर्स ऑफ लड़कियों के बराबर है। हाँ, ये बात है। अब ये हो गया हम आपकी सेकंड कंडीशन। अब आप जो है ना सोल्व करना सीखोगे आप इन दोनों इक्वेशन को। कैसे? याद रख देते हैं इसको। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये वही। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे ना आप, तो यहां से जो है ना x को आप इस तरफ ले आओ। मतलब आप इसको लिख सकते हो y माइनस में x इज इक्वल टू 4, या इसको आप लिख सकते हो माइनस x प्लस में y इज इक्वल टू। एक ही बात, इन दोनों का एक ही बात। कोई चीज राइट से लेफ्ट में आ रही तो माइनस की हो जाए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप याद रख लो, माइनस एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 4। अब शायद आपने इससे आगे की कहानी सुन नहीं रखी, तो आपके लिए थोड़ा सा नई नई चीजें आ रही है। जब भी कोई दो इक्वेशन और यहाँ से कोई भी दो इक्वेशन ऐसे आती, आपको पता है ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, और अल्टरनेट नंबर्स जो है ना कट जाते हैं। एक 7 है, कोई भी संख्या 7 और दूसरी -7, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 माइनस 7। यहाँ पर भी सेम वही बात है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। ये y प्लस वाई कितने y हो जाएंगे? 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 7। और यदि y 7 है तो y की वैल्यू याद रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y प्लस 7 इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज पूछे थे आपसे, तो नंबर ऑफ बॉयज आपने क्या माने थे? x माने थे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और आपकी गर्ल्स कितनी आई है? 7। एनी डाउट? हो गया क्लियर? चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के